everyone, in this lecture we are going to solve few MCQs related which is pertaining to the economics section. So first is related to a scheme which is recently launched in May, I guess. So first is consider the following statements about the Rajiv Gandhi Kisan Nyay Yojana. So first statement they rakhi hai, that is it is launched by Chhattisgarh which aims to ensure minimum income support. ये छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट ने लॉन्च की है जिसका मकसद है कि एक मिनिमम इनकम दी जाए फार्मर्स को, इंश्योर की जाए. इसके अंदर 12 खरीफ और 2 रबी क्रॉप्स कवर्ड हैं सेकंड स्टेटमेंट में. थर्ड इज डीबीटी दैट इज डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर जो होगा दैट इज इन 4 इंस्टॉलमेंट्स में होगा. तो यहाँ पर आपको करेक्ट आंसर चूज करना है, ए है, बी है, सी है या डी है. तो यहाँ पर जो आंसर करेक्ट है दैट इज, आप मुझे बताएंगे क्या है, दैट इज 1 and 3. दैट इज इट इज लॉन्च्ड बाय छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट which aims to ensure minimum income support and here direct benefit transfers in 4 installments. ठीक है. सो ये स्कीम जो है छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट ने लॉन्च की है. इसके अंदर 10,000 का इनकम सपोर्ट दिया जाएगा फार्मर्स को जो पैडी मेज ग्रो करेंगे और 13,000 उन्हें दिया जाएगा जो शुगर केन की प्रोडक्शन करेंगे ऑन रजिस्टर्ड एरिया एंड एरिया अंडर कल्टिवेशन. ये जो स्कीम है दैट इज बिसाइड्स पीएम किसान. पीएम किसान का अलग ट्रांसफर है और इसका अलग है. इसमें डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर किया जाएगा 4 इंस्टॉलमेंट्स में. इट प्रोवाइड सपोर्ट ऑन ग्रोइंग 13 स्पेसिफाइड क्रॉप्स एंड 1 रबी क्रॉप. इसमें जो है 13 स्पेसिफाइड खरीफ क्रॉप्स है और 1 रबी क्रॉप है, न कि स्टेटमेंट में जो दे रखा था कि 12 खरीफ क्रॉप और 2 रबी क्रॉप्स. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट इज ऑब्जेक्टिव ऑफ सबका विश्वास स्कीम. तो क्या है इसका ऑब्जेक्टिव? सेटलिंग पेंडिंग डिस्प्यूट्स ऑफ सर्विस टैक्स इन सेंट्रल एक्साइज, विनिंग ट्रस्ट ऑफ एवरी इंडिविजुअल बाय द गवर्नमेंट, सेटलिंग पेंशन डिस्प्यूट्स, नन ऑफ द. देखिए बी जो है, अगर गवर्नमेंट ऐसे करने लग गई तो कभी भी गवर्नमेंट चल ही नहीं सकती कि हर इंसान का ट्रस्ट जीतना चाहेंगे, तो बी तो हो ही नहीं सकता. सी पेंशन से रिलेटेड समथिंग, पेंशन अदालत लगती है तो मुझे लगता है शायद वो भी नहीं होगा. सो डी, सो हियर इज द आंसर इज ए दैट इज सेटलिंग पेंडिंग डिस्प्यूट्स ऑफ सर्विस टैक्स एंड सेंट्रल एक्साइज से जो डिस्प्यूट्स हैं, रिलेटेड केसेस है, उनको सॉल्व करने से रिलेटेड है ये स्कीम. इसका ऑब्जेक्टिव यही है, सबका विश्वास स्कीम. सो इसके स्कीम का जो ऑब्जेक्टिव हमें पता चल गया, सेटलिंग द पेंडिंग डिस्प्यूट्स रिलेटेड टू द सर्विस टैक्स इन द सेंट्रल एक्साइज. इसके 2 कंपोनेंट्स हैं, दैट इज डिस्प्यूट रेजोल्यूशन जिसमें कि आप जो लीगेसी केसेस है उसमें लिक्विडेशन करके आप उन्हें खत्म करो, रफा दफा करो जो भी चीज है आपकी. सेकेंड कंपोनेंट है एमनेस्टी कंपोनेंट जिसके अंदर वो टैक्स पेयर्स को एक अपॉर्चुनिटी देते हैं कि जो आपका बकाया टैक्स है, जो आउटस्टैंडिंग टैक्स है, आप उसे दे दीजिए और फ्री हो जाइए इस झंझट से और हमें भी फ्री कीजिए. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज नोडल एजेंसी फॉर डिसइन्वेस्टमेंट. डिसइन्वेस्टमेंट आपको पता होगा कि काफी टाइम से न्यूज में है क्योंकि गवर्नमेंट इज गोइंग टू सेल इट्स शेयर्स फ्रॉम द PSUs. सो फर्स्ट ऑप्शन है दैट इज ए है डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू, बी है डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स, सी है डीपाम, डी ऑप्शन है दैट इज डिपार्टमेंट ऑफ डिसइन्वेस्टमेंट. तो इसका आंसर क्या होगा? तो डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू नहीं है, ना ही डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स है, ना ही डिपार्टमेंट ऑफ डिसइन्वेस्टमेंट का कोई डिपार्टमेंट है ही नहीं इस नाम से, डिपार्टमेंट ऑफ डिसइन्वेस्टमेंट. तो इसका आंसर है सी दैट इज डीपम, दैट इज डिपार्टमेंट फॉर इन्वेस्टमेंट एंड पब्लिक एसेट मैनेजमेंट. सो इसका आंसर है सी दैट इज डिपार्टमेंट फॉर इन्वेस्टमेंट एंड पब्लिक एसेट मैनेजमेंट अंडर मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस. नेक्स्ट क्वेश्चन है दैट इज आपको स्कीम्स कंसीडर करने की कौन कौन सी स्टेट्स में ये स्कीम लॉन्च की गई है. दैट इज कालिया स्कीम है जो दैट इज बाय द ओडिशा गवर्नमेंट. भावांतर भरपाई योजना जो है दैट इज बाय द MP गवर्नमेंट. रायतू बंधु बाय द तेलंगाना गवर्नमेंट. तो इसमें से आपको करेक्ट चूज करना कि क्या है, कि कालिया ओडिशा ने की है, भावांतर भरपाई योजना MP ने की है, रायतू बंधु तेलंगाना ने की है. सो इसका करेक्ट आंसर है दैट इज, इसका करेक्ट आंसर है डी, दैट इज 1 and 3 आर करेक्ट. ठीक है. तो कालिया स्कीम जो उड़ीसा में की है, भावांतर भुगतान योजना अलग है और भावांतर भरपाई योजना अलग है. भावांतर भुगतान योजना दैट इज बाय दी मध्य प्रदेश गवर्नमेंट, लेकिन भावांतर भरपाई योजना जो है दैट इज बाय दी हरियाणा गवर्नमेंट. ठीक है. तो ये चीज आप रिमेंबर याद रखिएगा ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो.
राइतु बंधु स्कीम है, इट इज द मोस्ट फेमस स्कीम, लास्ट ईयर भी काफी फेमस थी और इस टाइम पे भी काफी इसके आर्टिकल्स आए हुए हैं, तो इट इज बाय द तेलंगाना गवर्नमेंट। और कालिया स्कीम, देयर आर स्कीम्स आर मोस्ट इंपॉर्टेंट, कालिया एंड राइतु बंधु। Now the last question for the day is which of the following is considered as final goods? Final goods इसमें से कौन कौन से आते हैं? सर्विस बाय अ डॉक्टर, टी लीव्स बॉट बाय, कोई आपको डॉक्टर ने सर्विस दी है वो, या फिर टी लीव्स बॉट बाय टी सेलर ने एक चाय पत्ती खरीदी है, मशीन बॉट बाय कंपनी फॉर इन्वेस्टमेंट, एक कंपनी ने इन्वेस्टमेंट के लिए मशीन खरीदी है, तो इसमें से करेक्ट कोड क्या होगा? चलिए देखते हैं इसका आंसर क्या है। इसका आंसर है 1 and 3, दैट इज बी। देखो फाइनल गुड्स दो तरह के होते हैं, ठीक है। तो कैपिटल गुड कोई कंपनी खरीदती है इन्वेस्टमेंट के लिए, जैसे एक मशीन खरीदी है उन्होंने इन्वेस्टमेंट के लिए, दैट इज अ फाइनल गुड। या फिर गुड्स जो हमने फाइनल कंजप्शन के लिए यूज करें। सर्विस बाय डॉक्टर क्या होगा? आप डॉक्टर की सर्विस आप आगे थोड़ी बांटोगे, आप अपनी चीज से रिलेटेड डॉक्टर से सर्विस लोगे, दैट इज अ फाइनल गुड्स, मतलब फाइनल सर्विस है वो आपकी फाइनल गुड्स में कंसीडर होगी। टी लिंक्स जो है कोई टी सेलर खरीद रहा है तो वो इंटरमीडिएट गुड्स है, वो आगे उसको यूज करके आगे उसे सेल करेगा, ठीक है। एंड द मशीन बॉट बाय द कंपनी, इट इज अंडर द डेफिनेशन ऑफ द फाइनल गुड्स। थैंक यू सो मच, आई होप यू लाइक दिस।